हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म टुडे ट्यूटोरियल पे। जैसा आप सभी जानते हैं मेरे बच्चे कि आपकी नीट जेईई की क्लासेस फाउंडेशन जो आपके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, बोर्ड वाले बच्चों के लिए बोर्ड्स की क्लासेस चल रही हैं। तमाम चीज़ों को डिस्कशन हम कर रहे हैं आपके लिए, आपके चीज़ों के लिए, आपके आने वाले समय के लिए, कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें आपको मिलती रहें और एक बेहतर कंटेंट के साथ आपको मिलती रहे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारी टीम, हमारी संस्था ने यह फैसला किया कि उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो बच्चे वाकई पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। बाकी जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनसे भी हमें कोई दिक्कत एतराज़ नहीं है। आप बस अपनी लाइफ को लेके सेट हो जाइए कि हमें करना क्या है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको नीट पढ़ना हो तो नीट के लिए, जेईई पढ़ना हो जेईई के लिए, बोर्ड्स पढ़ना हो बोर्ड्स के लिए, एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़नी हो तो एडवांस लेवल की चीज़ें, हर चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो आप अपनी चीज़ों को एक ही जगह पे रह करके सारी चीज़ें आप समझिए, सीखिए और पढ़िए। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को आप शेयर करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ पाएंगे और अपनी जो चीज़ें हैं हम और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएंगे। ठीक है, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी जो फिजिक्स की सीरीज चल रही थी उसमें हमने मोशन पढ़ लिया था, लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया था। अब ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो चल रहा है ग्रेविटेशन। आपका क्या है? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन, सिंपल सी बात है कि ग्रेविटी की बात हो रही है, ग्रेविटी में पृथ्वी की बात हो रही है, न्यूटन की बात हो रही है, इक्वेशन की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, वेट की बात हो रही है, मास की बात हो रही है। इन तमाम चीज़ें एक बेहतर अंदाज में सीखने को हमें मिल रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, एक मिनट बच्चा, काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। तो जिसमें ये चीज़ें हैं कि हम कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज़ हो, हम चाहते हैं कि आप उस टॉपिक को एक बेसिक से लेके एडवांस तक आप चीज़ों को सीखिए, समझिए। तो हम पीछे की चीज़ें पढ़ चुके थे। आपको अगर हमारी वीडियो को देखना हो तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारी वीडियो आपको मिलेगी। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम आज मोशन इक्वेशन अंडर ग्रेविटी देखेंगे कि क्या है। उसके अलावा हम मास और वेट देखेंगे, उसके अलावा हम कुछ डेंसिटी देखेंगे, उसके अलावा हम बायोन्सी फोर्स देखेंगे। तमाम चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये लेक्चर मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अपनी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है बच्चा। कहना कि कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें भी अधिक महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास रखना। आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी अपने आप को कठिन परिश्रम में झोंक दीजिए, मेहनत करते जाइए, दिन रात मेहनत करते जाइए, लेकिन जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक चीज़ें आपकी सही नहीं होने वाली। तो जीवन में अगर कोई चीज़ आपको ऐसे ही मिल जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब आप कठिन परिश्रम के साथ निकल करके, खुद पे भरोसा रख के आप उस चीज़ को अचीव करते हैं, उस चीज़ को सीखते हैं, उस चीज़ को पाते हैं ना, तो उसका एक अलग और बेहतर अंदाज होता है। तो इन तमाम चीज़ों को आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप खुद अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके सीखेंगे और उस चीज़ को देखेंगे। तो इस पर हम बाद में बात करेंगे, धीरे धीरे हमारी बातें होती रहेगी। आज हमारे टॉपिक है क्या? ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर, जिसमें देखने वाले हैं क्या। सबसे पहले चलिए देखते हैं क्या। ओफो, क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जब पढ़ा था तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ा था। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, सेकंड इक्वेशन क्या था, थर्ड इक्वेशन क्या था? ये था डिस्टेंस के अकॉर्डिंग था। चीज़ें जब डिस्टेंस मोशन हो रहा था उसके अकॉर्डिंग होने पड़ा, लेकिन आज हम ग्रेविटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। तो जब एक चीज़ आप डिफरेंस समझिएगा कि जब हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, कोई भी चीज़ जब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे एस आ रहा था, डिस्टेंस आ रही थी। लेकिन जब हम ग्रेविटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो यहाँ पे हाइट आएगी। यहाँ पे क्या आएगी? हाइट आएगी आपकी। तो जब यहाँ पे हाइट आएगी तो यहाँ पे हम हाइट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आप चीज़ों को देखिए, सबसे बड़ी चीज़ अपवर्ड मोशन की बात कर रहा है। दो चीज़ें हमने बताया था कि कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं, तो जब ऊपर हम किसी चीज़ को फेंकते हैं
तो ग्रेविटी के अगेंस्ट चीज़ें होती है। तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट चीज़ें होती है तो वो माइनस में होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो वो ग्रेविटी के सापेक्ष होती है, यानी उसके वैल्यू जो पॉजिटिव में होती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आप समझना कि A इक्वल टू माइनस जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड इक्वल, लेकिन जी की वैल्यू हमने पढ़ा था ना, क्या था 9.8 मीटर पर सेकेंड, कल के लेक्चर में हमने देखा और उसको प्रूव भी किया था। तो ये चीज़ें थी। अब फर्स्ट इक्वेशन है बेटा, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, फिर इसी तरह सेकेंड इक्वेशन अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, थर्ड इक्वेशन अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन। ये तमाम चीज़ें हैं। अगर डाउनवर्ड मोशन की बात, अपवर्ड मोशन की बात करें तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, वहाँ पर क्या था कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, डिस्टेंस में था, यानी यहाँ g क्या है माइनस में है, तो यानी g क्या हो गया माइनस में, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, यानी इस वाले में जो भी आपकी वैल्यू होगी वो माइनस में, इस वाले में जो आपकी वैल्यू होगी जी की क्या होगी प्लस में। तो आप चीज़ों को देखो, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, यानी h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, वहाँ पे था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी प्लस था तो यहाँ माइनस, माइनस क्यों है, चीज़ें क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन की अगर बात करो, a इक्वल टू प्लस जी यानी प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, डाउनवर्ड डायरेक्शन जी एच, यानी यहाँ पे क्या आ गया h आ गया, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये तमाम चीज़ें क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी जहाँ पे क्या आ रहा है बेटा g आ रहा है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन की बात करो तो यहाँ पे पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करो तो नेगेटिव, वाइस वर्सा आप समझ लेना कि अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड, अपने हिसाब से आपको चीज़ें क्या है चेंज होगी, बदलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलो अब देखो क्या है मास एंड वेट, मास की बात कर रहा है और वेट की बात कर रहा है। थोड़ा सा इसको अगर समझो, हमने मास इक्वल टू देखा केजी, मास क्या था कोई वेट रखा था, लेकिन जब वेट आएगा तो उसमें जी आ जाएगा, जब वेट की बात होगी तो उसमें क्या आ जाएगा जी आ जाएगा, यानी यहाँ पे जी आ गया, यहाँ पे जी आपका क्या है नहीं है। तो अगर देखोगे है क्या, अगर इसकी बात करोगे तो कह रहा है कि वस्तु में पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं मास, और वस्तु पर क्या है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है वेट, यानी यहाँ पे मात्रा की बात कर रहा है, यहाँ पे वेट की बात कर रहा है। एक चीज़ देखो, इसको दिखाओगे m से और इसको दिखाओगे w से, इसको दिखाओगे किलोग्राम से, इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है न्यूटन, यानी w इक्वल टू क्या है mg, ये किस में है न्यूटन में, किस में है बच्चा न्यूटन में, और ये किस में है किलोग्राम में। ठीक है, यानी चेंज विद लोकेशन, इसमें क्या है बच्चा ध्यान रखिएगा, स्थान के साथ बदलता है क्या, ध्यान रखिएगा मास स्थान के साथ बदलता है नहीं, मास स्थान के साथ क्या है नहीं बदलता है, लेकिन भार जो है स्थान के साथ क्या है बदलता है। ये हम आगे देखेंगे क्या है चीज़ें। मापने का उपकरण, अगर आपको मास को मेजर करना तो सबको पता है, गांव में सब्जी लेने जाते हो, दुकान उकान में जाते हो, होती है ना वो तराजू, तो इसको मापने के लिए क्या है बेटा तुला। अगर ये तुला है तो यहाँ पे क्या है वेट है, लग रहा है ना मैग्नीट्यूड है, दोनों तरफ क्या है बराबर चीज़ें हो रही, तभी तो मेजर कर पा रहे हैं। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी स्केलर, कौन सी क्वांटिटी होगी स्केलर। लेकिन यहाँ पे क्या है स्प्रिंग बैलेंस, यहाँ पे क्या है स्प्रिंग बैलेंस, यानी यहाँ पे क्या है डायरेक्शन भी काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, क्या हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। तो मुझे लगता है कि जो कंपैरिजन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी चीज़ों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इस चीज़ को देख लेना। अब एक चीज़ देखिएगा, सिंस W इक्वल टू एम जी एंड जी वेरी करता है, जी कहाँ कहाँ वेरी कर रहा है। ओहो, अर्थ पे देखो बच्चा क्या है 9.8 है, मून पे देखो 1.6 है ग्रेविटी की वैल्यू, मार्स पे देखो 3.7 है ग्रेविटी की वैल्यू, और जुपिटर पे देखो 24.4 है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा किस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल बल ज़्यादा है, तो किसका ज़्यादा है जुपिटर का, किसका ज़्यादा है जुपिटर का। ये आपको एक क्वेश्चन सीखने को मिल गया, यहाँ से आपको ध्यान रखना चाहिए। ये देखो बेटा 9.8 है, अगर कोई पर्सन 60 kg का है
ध्यान रखिएगा। तो 60 इंटू 9.8 क्या हो जाएगा बच्चा, 588 न्यूटन। अब यहाँ पे 60 इंटू 1.6 करेंगे तो 96 न्यूटन, 60 इंटू 3.7 करेंगे तो 222 न्यूटन, 60 इंटू 24.8 करेंगे तो ये आ जाएगा 14.88 न्यूटन। ये चीज़ें क्या है आपकी, अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग जी की वैल्यू है। कभी कभी पूछता है कि मंगल ग्रह पे चीज़ें थी तो कैसा वैल्यू लगेगा, तो जी की वैल्यू क्या होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस फार्मूले को सॉल्व करो। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब एक चीज़ कह रहा है आपसे, थ्रस्ट एंड प्रेशर, संपीड़न और दाब की बात कर रहा है। यानी यहाँ पे कह रहा है बच्चा, अगर देखें हम थ्रस्ट की, कह रहा है कि वह बल जो किसी वस्तु की सतह पर लंबवत कार्य करता है। मान लीजिए हमारी ये सतह है, कोई भी सतह है, इस पे क्या काम कर रहा है, लंबवत कार्य कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है, वो हमारा क्या है, संपीड़न बल कहलाता है। क्या कहलाता है, संपीड़न बल। तो ये हमारा क्या है बच्चा, P इक्वल टू, आगे क्या कह रहा है, प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर संपीड़न बल को दाब कहा जाता है। यानी जो संपीड़न बल था, जो लग रहा था प्रेशर, ये समझो आप, ये हमारे पास एक कोई एरिया है। अब इस एरिया पे यहाँ पे क्या लग रहा है बच्चा, फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स लग रहा है तो एरिया की बात हो रही है, कितने एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो जब एरिया के हम बात कर ले रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी फोर्स अपॉन एरिया। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, और पास्कल को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ये बात आपको क्या है, ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। चलें आगे। चलिए अब एक चीज़ देखो आप, सिचुएशन, मान लो कोई सिचुएशन दे रखी है और इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। कह रहा है कि तेज चाकू बेहतर काटता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई, तेज चाकू बेहतर क्यों काटता है। कह रहा है कि छोटा क्षेत्रफल और क्या है, अधिक दाब लगता है, तब जाके बेहतर काटता है। कह रहा है कि चौड़े स्कूल बैग के पट्टे, बड़ा क्षेत्रफल, कंधे पर कम दाब। मतलब किसी बैग का, जैसे कोई चीज़ हम यहाँ पे अगर लटकाएं तो हम जैसे रस्सी में बांध के झोला लटकाते हो ना आप, तो जब झोला भारी हो जाता है, गांव में क्या है, सब्जी लेने जब जाते हो तो झोला भारी हो जाता है ना, तो जब झोला भारी हो जाता है तो उसके जो धागे होते हैं रस्सियों से उंगलियों पे निशान बन जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसके झोले में हम क्या करते हैं, कोई कपड़ा लपेट देते हैं, कोई पेपर लपेट देते हैं, तो उसका जो एरिया है उसको बढ़ा देते हैं। तो जब उसको बढ़ा देते हैं तो हमारे इन उंगलियों पे कम दाब पड़ता है। क्या है, कम दाब पड़ता है ना। तो जब कम दाब पड़ता है तो हमारे हाथों पे प्रेशर क्या है, कम लगता है। देन कंपेरिजन जब पतला था तो चौड़ा हो गया तो एरिया ज़्यादा, जब एरिया ज़्यादा हो गया तो दाब कम, पतला था तो एरिया कम तो दाब ज़्यादा। तो ये चीज़ें क्या है, यहाँ से आपको समझना है। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ऊँट के चौड़े पैर होते हैं, तो ऊँट के चौड़े पैर होते हैं, पैर क्या होता है बेटा, चौड़ा होता है। तो जब चौड़ा होता है तो रेत पे क्या करते हैं, आसानी से चल लेते हैं। यानी क्षेत्रफल बड़ा तो रेत पे क्या है, नहीं धंसता है। टैंक की पटरियाँ जो होती हैं वो क्या है बेटा, क्षेत्रफल बड़ा होता है तो कीचड़ में भी क्या है, नहीं धंसती हैं, निकल जाती हैं। ये सिचुएशन है। ये चीज़ें आपको क्या है, प्रेशर, कम एरिया, ज़्यादा एरिया पे आपका क्या है, डिपेंड करता है। आगे देखिए क्या है, सेम चीज़ है। एक चीज़ अगर आप यहाँ देखो तो वाई थिन स्ट्रिप हर्ट, पतले पट्टे में क्यों दर्द करते हैं बच्चा, सिंपल, अभी हमने जस्ट बताया ना कि एरिया कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो दर्द ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा, प्रेशर कम, तो प्रेशर कम तो दर्द कम। ये चीज़ें क्या है, वही चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई गई हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या है बच्चा, ध्यान रखना। थोड़ा सा अगर देखना चाहो देखो, कह रहा है कि एक थ्रस्ट है जिसका वेट है क्या, 50 न्यूटन, एरिया स्ट्रिप की इतनी, और एक वाइड स्ट्रिप की एरिया, पतली स्ट्रिप की एरिया इतनी है, और एक चौड़े स्ट्रिप की एरिया इतनी है। अगर ध्यान देखो यहाँ पे थिन वाले की अगर देखोगे तो थिन वाले की जो फोर्स है कितना, 50 न्यूटन, और इसकी एरिया कितनी बच्चा, थिन वाले का 0.001। तो ये कितना आ गया,
लगभग आगे बच्चा है 50,000 पास्कल। दूसरा क्या है वाइड वाले के लिए, दूसरा क्या है वाइड वाले के अगर देखो तो 50/0.01 इक्वल टू 5,000 पास्कल। अब एक चीज देखो, एरिया हमने बढ़ाया, एरिया हमने क्या किया बढ़ाया, तो जब एरिया बढ़ाया तो प्रेशर हमारा क्या हो गया कम हो गया। यहाँ पे एरिया किया तो प्रेशर हमारा क्या हो गया ज़्यादा हो गया। तो कह रहा है कि थिन स्ट्रैप क्रिएट 10 टाइम मोर प्रेशर, यानी जो पतला था ना बच्चा वो क्या था वाइड वाले से 10 टाइम्स मोर ज़्यादा क्या था यहाँ पे प्रेशर लगा रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है ध्यान रखनी है। तो इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा और रियल लाइफ में आप लोग यूज भी करते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या पढ़ने वाले प्रेशर इन फ्लूइड, पानी है। अभी तो हमने एरिया पढ़ा, प्रेशर कहाँ पढ़ा एरिया पे। अब हम कहाँ पढ़ने वाले हैं पानी पे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं वाटर बॉडीज में प्रेशर की, तो उसका जो प्रेशर होता है ना बच्चा ऐसे लगता है, ये क्या है H, यानी H के साथ साथ प्रेशर क्या होता है बढ़ता जाता है। यानी अगर एक चीज देखो यहाँ पे प्रेशर क्या था कम था, लेकिन जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती गई प्रेशर क्या हो गया बढ़ता गया, प्रेशर क्या हुआ बढ़ता गया। यानी हाइट के साथ साथ प्रेशर क्या है बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि लिक्विड एंड गैस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, यानी प्रेशर जो क्या है डेप्थ के साथ साथ क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है और सभी डायरेक्शन में ऐसे ही लगते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है कि बेटा P इक्वल टू रो जी एच, यानी P इक्वल टू क्या होता है रो जी एच। रो हमारा क्या है डेंसिटी, H हमारा हाइट और G हमारा है क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चीज़ आपको क्या करनी है ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, ये भी आपको क्या करना है ध्यान रखना है। यानी मास हो गया kg और वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की जो यूनिट होती है, डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर kg पर मीटर क्यूब। क्या होती है बच्चा kg पर मीटर क्यूब। ये बात भी आपको क्या है ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें क्या होती हैं काम आती है। चलिए आगे बढ़ें और देखें क्या है। अब बात आगे किसकी बायोंसी फोर्स की। अब एक चीज़ बताओ, आप कैसे पता कि बायोंसी फोर्स लग रहा है, ऐसे कैसे पता चलेगा कि बायोंसी फोर्स लग रहा है। जब आप कहीं देखोगे किसी चीज़ को समझोगे तभी तो। समुद्र में नाव तैरते हुए देखे हो, नदी में नाव चलते हुए देखे हो, आप शिप वगैरह जो चलती हैं चलते हुए तो देखे होगे, ये चीज़ तो चीज़ें देखे होगे। ये सारा का सारा जो चाहे वो समुद्र में नाव चल रही हो, चाहे नदी में नाव चल रही हो, चाहे छोटी नाव हो चाहे बड़ी नाव हो बच्चा, हर नाव इस फोर्स के बिना चल ही नहीं सकती। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ये फोर्स नहीं लग रहा है तो फिर नाव डूब जाएगी, बिल्कुल डूब जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है कि किसी द्रव द्वारा डूबी हुई वस्तु पर उसका ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावक बल या ऊपर की ओर का बल कहा जाता है। मान लो ये हमारे पास पानी है, ये हमारी कोई बॉडी है, ये क्या है बच्चा पानी में डूबी है। अब जब पानी डूबी है ना तो यहाँ पे क्या है ये फोर्स लग रहा है। फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि ये बॉडी डूब रही है डूब रही है डूब रही है, तो नीचे से कोई फोर्स लग रहा है उसको रोकने के लिए। सेम ऐसी चीज़ होती है जब कोई नाव पानी में जाती है तो क्या है नीचे से कोई फोर्स लगता है उसको रोकने के लिए। तो जब द्रव में नीचे से कोई फोर्स लग रहा है उसको रोकने के लिए तो वो क्या होता है हमारा बायोंसी फोर्स। ठीक है, यानी कोई चीज़ बॉडी फ्लूइड लिक्विड कंडीशन मतलब द्रव डूबे हुई वस्तु ऊपर की ओर लगाया जाता है तो क्या होता है उत्प्लावक बल या ऊपर की ओर का बल कहलाता है। द्रव द्वारा इस बल को लगाने की प्रवृत्ति को उत्प्लावकता कहा जाता है। यानी जो लिक्विड जो इस फोर्स को लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं बायोंसी
उत्प्लावकता कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे और भी अच्छी चीज़ें इससे मिलेगी, न्यूमेरिकल भी इस पे आते हैं, इस पे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। तब तक इसको देखो मेरे बच्चा, 1 मिनट बस देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा मैं पानी पी लूँ यार, तुम लोग पढ़ाते पढ़ाते मैं थक गया। तो ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट और रुक जाओ, बस टॉपिक ख़त्म होने वाली है, बस 5 मिनट। उसके बाद जहाँ जाना होगा जाना, खेलने जाना होगा खेलने जाना, क्रिकेट खेलने जाना हो क्रिकेट खेलने, घूमने जाना घूमने जाना, मूवी देखने जानी होगी मूवी देखने जाना, मिलने जाना होगा तो मिलने जाना, मतलब दोस्तों से मिलने जाना। चलिए, पानी में तैरना उसी का एग्जाम्पल है बेटा, बायोसी फोर्स का। पानी में तैरना, तो पानी आपको क्या है, ऊपर की ओर धकेलता है कि नहीं? पानी जब आप तैरते हो तो ऊपर की ओर धकेलता है कि नहीं? तो ये क्या हो गया बायोसी? हीलियम गुब्बारा ऊपर उठता है, हीलियम गुब्बारा में क्या है बेटा, हवा को, उसको हवा क्या करती है, उस गुब्बारे को ऊपर की ओर धकेलती है। जब ऊपर की ओर धकेलती है तो क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है कि नहीं? कह रहा है जहाज भारी होने के बावजूद भी तैरता है। क्यों? क्योंकि जहाज जितना पानी क्या है, जितना भारी होता है उतना ही पानी क्या होता है, डिस्प्लेस्ड होता है, ऊपर आता है। यानी कोई चीज़ अगर देखोगे पानी में अगर डालोगे तो कोई उसके वेट के बराबर का पानी क्या होता है बेटा, ऊपर आता है। तो इसीलिए क्या होती है, पर्याप्त आकार पानी क्या करता है, विस्थापित करता है, तो जहाज क्या होता है, तैरता रहता है। बर्फ पानी पर तैरता है, यानी कह रहा है बर्फ। अब एक चीज़ देखो, जो बर्फ है उसकी डेंसिटी जो है वो पानी के कंपैरिजन में कम है, तो इसीलिए बर्फ क्या है, तैरता रहता है। जिस दिन पानी की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, बर्फ क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो आगे देखें, इस चीज़ को देखो जरा, यहाँ पे देखो बता ही दिया है, ठीक है, जरा इसको समझना। कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कम है, इसका मतलब बायोसी फोर्स क्या लग रहा है, ज़्यादा वेट से। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ देखो लिक्विड की डेंसिटी क्या है बच्चा, ज़्यादा है, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, कम है, तो फोर्स क्या करेगा, ज़्यादा लगेगा, तभी तो तैर रही है चीज़ें। अब यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो गई ऑब्जेक्ट की, और इसकी डेंसिटी क्या है, कम हो गई, तो यानी बायोसी फोर्स यहाँ पे कम हो गया, वेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तभी तो नीचे चला गया। वेट ज़्यादा हो गया तभी तो नीचे चला गया। नेचुरल कंडीशन में दोनों बराबर, ठीक है, दोनों क्या है बच्चा, बराबर है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, कॉर्क की बात कर रहा है, वुड की बात कर रहा है, आइस की बात कर रहा है, वाटर। अब वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 है, यानी 1 से जितनी भी चीज़ें कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो 1 से ये सब कम है, तो यानी ये सब फ्लोट कर रही हैं, ये सब क्या कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं। और ये क्या है, ये सारी वैल्यू, चाहे वो ग्लास हो, चाहे आयरन हो, चाहे गोल्ड हो, ये सब वैल्यू क्या है आपकी, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो ये सब क्या है बच्चा, डूब जा रहे हैं, ये सब क्या है, डूब जा रहा है। यानी वाटर की डेंसिटी से अगर कम डेंसिटी की चीज़ें होगी तो तैरेगी, और जब वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा की डेंसिटी ऑब्जेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ये चीज़ आपको क्या है, ध्यान रखनी है। मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आई होप मेरे बच्चे, हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। हमने आपका देखा मास, वेट देखा, वेट की चीज़ें देखी हमने, आपके इक्वेशन देखी हमने, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अपर डायरेक्शन में, लोअर डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें था, प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा था, प्रेशर की यूनिट क्या थी, ये सारी चीज़ें हमने देखा। जहाज में पानी में जहाज क्यों तैरता हमने ये देखा, बर्फ़ क्यों तैरती है ये हमने देखा। इन तमाम चीज़ों को आज हमने देखा, जो आपके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई टॉपिक में कहीं दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हम फिर से उस चीज़ को अच्छे वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती हैं। तो उसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। अगर आप हमारी गलतियों को बताते हैं तो हम उससे सीखने की कोशिश करेंगे कि बच्चे को कहीं कोई दिक्कत ना हो। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये हमारा बच्चा, छोटी सी जानकारी, ये ऑफलाइन सेंटर है लखनऊ में। अगर आप आसपास के इलाकों में रहते हैं तो आप आ सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
डेमो ले सकते हैं। सारी क्लासेस यहाँ पे चल रही है, चाहे वो बोर्ड की क्लासेज हो, चाहे आपके नीट जेईई फाउंडेशन की क्लासेस हों, सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो बच्चा फीस नहीं देना चाहता, लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं, यहाँ पे टेस्ट होगा, हमारी टीम आपके टेस्ट को, परफॉर्मेंस को चेक करेगी, उनको लगेगा कि आप सच में कुछ करना चाहते हैं, वाकई आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो उनको फ्री ऑफ कास्ट भी पढ़ाया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हमारी संस्था में हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूरी जानकारी देनी मुझे बहुत ज़रूरी थी। बाकी तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मैं फिर कहूँगा कि आप वीडियो तक अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए, लोगों की सेवा करिए, बड़ों का कहना मानिए, कोशिश करिए कि जीवन में आपको सीखना है, आप जिस उम्र में हैं उसमें सीखने की ही ज़रूरत है लाइफ में आपको। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि हम अपनी बातें रख सकें, अच्छे ढंग से रख सकें। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।